जय हिंद एवरीवन। बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो, जो नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो इसकी डिटेल वीडियो हम लोग ने गाइडलाइंस ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और वहाँ से डायरेक्टली वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल वीडियो की लिंक दिए गए है गाइडलाइंस के बारे में। तो इस वीडियो में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है 2025-2026 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन फ्रेश स्टूडेंट 2025 से 2026। यहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद से फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको देनी है। सो हर साल जैसे यहाँ पे 750 एसटी स्टूडेंट्स को ये मिलती है, यहाँ मौका मिलता है जेआरएफ के लिए। और पीएचडी में उनको अगर मिलता है अगर ये फेलोशिप, तो फिर पीएचडी के पहले 2 साल 37,000 पर मंथ मिलता है। और जब आज एसआरएफ आप हो जाते हो, जेआरएफ के बाद से एसआरएफ होता है, आपके रिसर्च को देखा जाता है, रिसर्च में आपने कैसा काम किया है, आपके सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। तो उसके बाद से फिर आपको 42,000 पर मंथ मिलने लगते हैं, 42,000 पर मंथ मिलने लगता है। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। सो these are the university criteria if you should have taken admission in this universities, like and जो भी university institute college है, it should be 2F 12B और 2F 12B UGC एक्ट के अंदर आना चाहिए, है ना। it should be considered under this. If not, then deemed university included under section 3 of UGC act, this and that UGC in aid grant from the UGC. So basically this act are saying कि for the any governmental aid according to the UGC, your university or college or institutions are eligible for the taking grant for the from the central government or specifically UGC. And then अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज फंडेड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। और लास्ट में अगर इसमें तीनों में से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस में आना चाहिए। तो कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, ये अबाउट स्कीम में जाके अमेंडमेंट हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है, जो इसमें बदलाव किए गए हैं पहले, वो एक बार यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो ये जो वेबसाइट है fellowship.tribal.government.in पे आप जाओगे तो ये फेलोशिप का पोर्टल आपको मिल जाएगा और फिर डायरेक्टली आप उसको वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। सो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिटेल वीडियो है यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो ये अमेंडमेंट जो है यहाँ पे किए गए। सो eligible ST candidate are provided with the fellowship by University of Tribal Affairs Government of India under the scheme National Fellowship and Scholarship for the Higher Education of ST. The scheme provides fellowship in the form of the financial assistance to pursue higher studies leading to PhD in science, humanities and social science in Indian universities, institutions, colleges. So these are the important criteria if you and how you will be gets shortlisted. So 750 जो सीटें हैं कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट की गई है, साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, है ना। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं। तो आप कंप्लीट वो वीडियो एक बार देख लोगे। फॉर्म भरने से पहले बहुत ज़रूरी है वो वीडियो देखना। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। सो इट हैज़ बीन डिसाइडेड द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फेलोशिप फॉर 25-26 विल बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड इन so national eligibility test, junior research fellowship, net JRF or UGC or CSIR, Council of Scientific Industrial Research, and master's degree, 4-year bachelor's degree with research. Next, a merit list will be prepared by giving 50% weightage to the mark obtained in the UGC, 50% weightage by giving 50% weightage to the marks obtained in the UGC NET, joint CSIR, UGC NET and exam, and 50% weightage to the marks secured in the master degree
or 4-year bachelor degree with research as per NEP, National Education Policy 2020. On a scale of 100, the ST candidate are required to appear to the UGC NET CSIR exam and qualify the SAT exam for applying the national fellowship. All other conditions stand unchanged. यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं उन्होंने जो चेंज किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने हालांकि कमेंट में भी ऑलरेडी बता रखे हैं। तो आपने पूछा है कई बार कि बिना नेट या JRF के तो हो पाएगा क्या, या फिर PhD कैटेगरी में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ जवाब लिखा है कि पहले भी मैंने बता रखा है कि आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आइदर यू शुड क्वालिफाई द UGC, आइदर यू शुड क्वालिफाई द CSIR, then you should have a valid MSc degree. Okay, so MSc डिग्री के लिए आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। जो 100 मार्क्स होंगे उसमें 50% जो मार्क्स होगा वो आपका नेट नेट UGC नेट या फिर CSIR UGC नेट का लिया जाएगा, और जो 50% का मार्क्स होगा वो आपके मास्टर्स में कितने मार्क्स हैं या 4-year बैचलर डिग्री आपने की तो उसमें कितने मार्क्स हैं उसका 50% लिया जाएगा। और बाकी जो पहले की जो चीज़ें थी, मतलब जो कंडीशंस थी, दैट आर स्टिल अनचेंज। तो बाकी जो कंडीशंस हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तो इसको यहाँ पे ये देखेंगे। नाउ अगर आपको देखना भी है कम्प्लीटली तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जैसे अबाउट द स्कीम लिखा हुआ है। यहाँ पे अबाउट द स्कीम पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको एक गाइडलाइंस करके आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। यहाँ पे अबाउट स्कीम पे क्लिक करोगे तो इंट्रोडक्शन गाइडलाइंस ऐसे आएगा। गाइडलाइंस आप क्लिक करोगे तो कंप्लीट गाइडलाइंस खोल के आएगा। नोटिफिकेशन ऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे गाइडलाइंस है, अमेंडमेंट है, सर्कुलर ऑर्डर, नोटिफिकेशन, SOP सारे दिए गए। यहाँ पे 3 तरह का रजिस्ट्रेशन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेश हो तो फ्रेश स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लिए अलग से ही है। और देन फॉर द रिन्यूअल यू मस्ट अवेयर ऑफ दैट कि रिन्यूअल के लिए वहाँ पे जाकर वापस रिन्यू करना है। रिन्यू के लिए भी आपका जो लास्ट ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर का जो या ईयर का जो मार्क्स होगा वो पब्लिश होना ज़रूरी है। सपोज स्टूडेंट फ्रेश पे आप क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आई एम गोइंग टू रीड दिस वन। So the applicant belong to scheduled tribe category and should have passed post-graduation examination with minimum 55% and qualified UGC or CSIR NETS examination for being eligible for the fellowship. Understood? So 55% आपका कम से कम मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स में या PG कोर्स आपने जो किया है, और UGC CSIR में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। Date of birth should not before the applicant should not the DOB of the applicant should not before 1/7/1989। इस तारीख से पहले का बच्चा आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, इसके बाद वाले बच्चों को ही मिलेगा। Applicant should get admission for a regular full-time MPhil in psychiatric, social work and clinical physiology and integrated MPhil plus a PhD and or PhD courses in the university among this। जो दिए गए पहले यूनिवर्सिटीज हम लोग ने डिस्कस किया तो उसमें से आपका ऑलरेडी PhD में एडमिशन हो जाना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, तो फिर जाके आप कंटिन्यू कर पाओगे। देन इन केस ऑफ द ऑनगोइंग इंटीग्रेटेड MPhil PhD courses the applicant should not have taken admission joined before 1 April 2021 or for MPhil only in the clinical psychology, psychiatric, social work, and the applicant should not have taken joined before that.
यूनिवर्सिटी कोर्सेज द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव टेकन एडमिशन जॉइन बिफोर। सो अगर आपका जो एडमिशन है, मतलब जैसे आपने पिछली बार आपका नहीं होता, इस बार आप ट्राई कर रहे हो शायद, तो आपका जो एडमिशन है पीएचडी में या एमफिल में या इंटीग्रेटेड एमफिल और पीएचडी में जो आपका एडमिशन है ना, वो क्या 2021 से पहले ही नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद का एडमिशन होना चाहिए। सो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए। प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए होगा 50 to 100 kp एंड द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ as like you can upload 10th mark certificate or the living certificate, school living certificate or 10th examination admit card. Please upload date of birth showing the candidate full name and the parents name. If needed, merge multiple document into the single PDF. सो अगर डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट मांगा है तो आप 10th का जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा, मार्कशीट होगा या फिर टीसी होगा या फिर सर्टिफिकेट होगा या फिर एडमिट कार्ड होगा, उसमें आपके माता पिता या आप और साथ में आपका नाम साफ साफ होना चाहिए। अगर एक डॉक्यूमेंट में नहीं है तो 2-3 डॉक्यूमेंट आप सेम मर्ज करके आप डाल सकते हो। मर्ज करने के लिए आप PDF मर्जर गूगल पे लिखोगे तो वो मर्ज करने के लिए आ जाएगा। मोबाइल से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, साइबर कैफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो एंड्रॉयड मोबाइल से चीज़ें हो जाएंगी, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए होता है, ऑल सेमेस्टर एंड कंसोलिडेटेड बाय मर्जिंग द डॉक्यूमेंट। सारे सेमेस्टर का कंसोलिडेटेड जो होगा एक PDF में मर्ज करके आपको भेजना। कन्वर्जन फैक्टर फार्मूला सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन केस मार्क इन द CGPA, SGPA, OGPA और GPA PDF। तो जो भी अगर आपका CGPA अगर में मार्क्स आया है या फिर SGPA कोई भी परसेंटेज को छोड़ के मार्क्स किसी में आए हैं, तो फिर आपका जो कन्वर्जन फार्मूला होता है हर डॉक्यूमेंट हर एग्ज़ाम्स में उसके सर्टिफिकेट के साथ लगा के वो लोग देते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो आप मांग सकते हो वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर, वो दे देंगे, उसको मर्ज करके लगाना है आपको। सो ST सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए आपका। सो ST सर्टिफिकेट मस्ट एग्जैक्टली मैच द नेम नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर में जो भी नेम दिए गए ST कैटेगरी के लिए वो नेम आपका होना चाहिए। देन ST सर्टिफिकेट हो गया। फिर PWD अगर कैटेगरी में हो तो आपका PWD का ST के साथ साथ जो भी PWD की रिजर्वेशंस होती है वो अप्लाई होती है और उसका डॉक्यूमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। और कम्युनिटी PVTG जो सर्टिफिकेट है, PVTG एक अलग ही कैटेगरी है ट्राइबल्स में भी, जो मतलब बहुत ही रूरल बैकग्राउंड में है या फिर बहुत ही ऐसे जगह से जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ से यहाँ बिलोंग करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको डोमिसाइल का लगाना पड़ेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन ऑफ द जॉइनिंग एमफिल सेक्रेटरी या फिर जो भी PhD में एडमिशन आपने लिया, सो यू शुड अटैच अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द बिलोंगिंग ऑफ द एमफिल और द PhD एडमिशन इन विच यू टुक। UGC CSIR नेट एग्जाम सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द स्कोर कार्ड मर्ज इन द वन डॉक्यूमेंट। सो UGC सर्टिफिकेट आपका चाहिए अलॉन्ग विद द स्कोर कार्ड आपको देना होगा। सो जो भी डॉक्यूमेंट अभी दिए गए हैं, so above document should be in the applicant डिजीलॉकर आईडी में ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और नहीं है तो आप लोग खुद से डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। किसी भी क्यूरी के लिए आप ये ग्रीवेंस पे जाके अपना क्यूरी कर सकते हो, या फिर इन्होंने एक मेल आईडी दी है, मैं लास्ट में आपको बताता हूँ मेल आईडी का, वहाँ से करोगे। यहाँ पे दोनों को टिक करोगे, फिर टिक करने के बाद से आगे प्रोसीड कर दोगे और फिर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। तो जो मैं ग्रीवेंस की बात कर रहा था वो यहाँ पे था, यहाँ पे ग्रीवेंस लिखा हुआ है। जो भी आपको समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस पर क्लिक करोगे और जो भी आप डालोगे तो आपको किसी समय अंतराल में, बिना समय के अंतराल के आगे भी आपको आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो फिर एक बार मुझे कमेंट करना, आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हेल्प करूँगा। तो बाकी ये सारी डिटेल्स हैं जो है, एक बार आप उसको भरोगे फुलफिल
करोगे। और फिर ऑल द बेस्ट, जल्दी ही फिर मिले एक नए वीडियो के साथ। जो मैं बता रहा था कि मेल आईडी क्या है, वो मेल आईडी पीवीडीजी का लिस्ट वहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा आज पता नहीं, थोड़ा लेट स्लो चल रहा है नेट, बट देखते हैं। सो ये सारे ग्रीवेंसेस के लिए जैसे फेलोशिप हाइफन ट्राइबल एट द रेट निक डॉट इन NIC.in पे आप अपना ग्रीवेंस भेज सकते हो। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें इस वीडियो में। तो और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देनी है मुझे कि अगर आप CSIR नेट JRF लाइफ साइंसेज गेट बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस या फिर IT जैम, स्पेसिफिकली IT जैम और कैट बी के प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है। और डेमो क्लास मात्र 100 रुपये में आप देख सकते हो। अगर आपको पसंद आती है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा उसमें। और फिर गेट की भी वो जो मेरी वीडियो है उसको भी आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।